ये फल मेरा है और मैं इसे किसी भी कीमत पे शैतान के हाथों नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसी में मेरी भलाई और इसी में मेरी उन्नति है, इसी में मेरी सफलता है। आंखें खोलें प्लीज। चैप्टर 6 हम देखते हैं, मत्ती अध्याय 6 हम देखते हैं। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। कुछ भी का मतलब है जीरो, जीरो बट्टे सन्नाटा। अपने पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। सावधान, आपकी धार्मिकता झूठी ना हो, दिखावा ना हो, ढोंग ना हो, क्योंकि मैं खुदा हूं। मतलब मैं परमेश्वर के साथ चालबाजी कैसे कर सकता हूं? मैं खुदा के साथ झूठा कैसे हो सकता हूं? और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चर्चेस बंद होते चले जा रहे हैं वर्ल्ड के भीतर। जिन्हें स्ट्रक्चर मिला, एक अच्छी सी चर्च बिल्डिंग मिली, साफ सब कुछ, उन्हें एक पास्टर मिला, लोगों के आपस में गुट बनते हैं, चर्चेस के भीतर पॉलिटिक्स होती है, राजनीति चलती है, लोग गुटबाजी करते हैं, आपस में कड़वाहट और नफरत रखते हैं, अपने पास्टर के खिलाफ होते हैं, पास्टर भी लोगों के खिलाफ होता है। कोर्ट और कचहरियों में चर्च के पादरी खड़े रहते हैं और उन पर आरोप और प्रत्यारोप होता है, ब्लेम लगाए जाते हैं। चर्च बंद हो रहे हैं क्योंकि वहां गुटबाजी आ गई है, राजनीति आ गई है। मसीही लोग, प्रभु ने अपने वचन में कहा कि मेरी भेड़ों के सींग आ गए हैं, और वो आपस में क्या करती हैं? लड़ती और भिड़ती हैं। कितना भयानक दौर है इस दुनिया में। तंत्र मंत्र, झूठ, फरेब, धोखा, गड़बड़ी, इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक लौती उम्मीद का हिस्सा मसीहत है, जो स्वर्ग से हमारे लिए प्रभु के द्वारा दिया गया एक उपहार है, एक गिफ्ट है। मैं अपने दिल की बात खुले दिल से कहना चाहता हूं आप सबसे, और ये सच्चाई है। नाली का कीड़ा भी मुझसे ज्यादा अहमियत और अच्छाई रखता होगा, मुझ में वो अच्छाइयां नहीं थी। नाली का कीड़ा, मैं मेरा सच जानता हूं, नाली का कीड़ा मुझसे अच्छा होगा, लेकिन यीशु मसीह मुझसे अच्छे उस कीड़े के पास न जाकर मेरे डोर के पास आया। उसने कहा, तुम मैले, कुचैले, गंदे, पापी, बुरे, सड़े गले जैसे भी हो, आज मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें अपना बेटा और बेटी बना लूं। आओ मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें अपना बेटा बनाता हूं। ये क्या हैसियत! मुझे यीशु मसीह ने अपने लहू से नहलाकर धुलाकर मेरे जीवन पे काम करके मुझे खड़ा कर दिया। अब मैं राजनीति खेलने लगूं, मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाऊं, मैं दिखावे का हिस्सा बन जाऊं, मैं धन कमाने की जरिया मसीहत को बना लूं। सावधान, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करना, वरना अपने पिता से ठेंगा भी नहीं पाओगे। कहीं मैं वो कर तो नहीं रहा हूं, कहीं मैं दूरी तय करके इस भवन पे आके आओ मैं मुंगेरी लाल तो नहीं बन रहा हूं। मेरा आना दूसरे को दिखाना तो नहीं है, कहीं मेरा प्रेस करना वो खोखलापन तो नहीं है, क्योंकि मेरा मन कहीं और है और मैं महिमा कुछ और ही कर रहा हूं। देख रहा है ऊपर से देखने वाला।
उसे पता है ये नहीं चलेगा। सबने अपने अपने हौद बना लिए हैं। मसीहत उजड़ रही है, मसीहत तबाह हो रही है। दूर से हम अपने कैमरे में, अपने मोबाइल पर पिक्चर्स खींचते हैं। मैं मोबाइल पे देख रहा था हमारी कंट्री के 10 सबसे खूबसूरत चर्च बिल्डिंग्स, चर्च नहीं, चर्च हम और आप हैं, मैं सिर्फ बिल्डिंग्स कह रहा हूं, कितनी खूबसूरत, पर उसकी खूबसूरती प्रभु को नहीं भाती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढाया जाएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि गुटबाजियों का शिकार मत बनिएगा। गुटबाजियों का, पॉलिटिक्स का शिकार मत बनिए, बुराइयों का शिकार मत बनिए। मसीहत ने आपको मुझे खिला पिला के एक ऐसी स्थिति में रख दिया है, अब हम अपनी सीमों से लड़े भिड़े ना। सावधान रहो, अटेंशन मत करो। बाइबल पढ़ते हो, दिल से पढ़ो, चाहे 2 लाइनें पढ़ते हो। अगर प्रार्थना करते हो तो ऐसे करो जो प्रभु तक पहुंचे। आपकी प्रेयर फरीसियों और शास्त्रियों के समान ना हो, जो चौराहों में, सड़कों में, गलियों में दूसरों पर इंप्रेशन डालने के लिए प्रेयर करते हैं, सामने वाले को सुनाने के लिए प्रेयर करते हैं। प्रार्थना, मेरी प्रार्थना आपको सुनाने के लिए नहीं, बल्कि उस खुदा तक पहुंचने के लिए हो। कीचड़ से, दलदल से, गंदगी से उसने आपको मुझे उठाया है। क्या हम वो दिन भूल गए? और आज अगर यीशु छोड़ दे, अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बोलिएगा। हम और आप ये सोचते हैं कि हमने प्रभु को थामा है, बिल्कुल झूठ और गलत है। यीशु ने हमें थामा है, हमें सह रहा है। वो हमारी छिपी हुई असलियतों को जानता है, कितने लापरवाह, कितने ढीले, कितना दिखावटी हम हैं। और एक पल पर अगर वो छोड़ दे, 2013-14, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, आई थिंक 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने होली स्पिरिट ने मुझे छोड़ दिया था, खुदा की रूह ने मुझे छोड़ दिया था। मैंने कुछ दिन पहले इसी डायरी में वो दर्दनाक पल लिखे हुए हैं। इस डायरी में वो मेरी जिंदगी के सबसे भयानक पल थे। उससे अच्छी मौत होती है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़ देगा, आपकी जिंदगी उसी दिन से नर्क की जिंदगी बन जाएगी। इसलिए मसीहत खिलवाड़ की वजह नहीं है। आप एक तरफ से प्रभु कहेंगे, दूसरी तरफ से आप राजनीति खेलेंगे। यही तो चर्चों में होता है। एक बहन मुझसे कह रही थी कल, 1 साल हो गया मैंने चर्च का फेस नहीं देखा। मेन लाइन जो चर्चेज हैं, जो मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, जो भी डिनोमिनेशंस की चीजें हैं, जाने का दिल ही नहीं करता है। मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूं, पर आपको मैंने सोचना है कि शैतान की सुराख से हमारी जिंदगियों में आकर हमें बर्बाद कर दे। और उस बहन ने कहा कि 1 साल हो गया मुझे चर्च नहीं गए हुए। क्यों? दिल ही नहीं करता। जहां परमेश्वर देखेगा कि आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, मनों पे मैल और कड़वाहट लेकर चर्च की कुर्सियों में बैठे हुए हैं, चर्च छूटने के बाद अपने अपने हौद बना रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या प्रभु यीशु उस बिल्डिंग के भीतर आएगा? क्या परमेश्वर का आत्मा वहां बना रहेगा? क्या परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पे रहेगी? वहां सिर्फ शोर शराबे के अलावा कुछ नहीं होगा। आप चर्च के लिए खाने के बड़े से बड़े बर्तनों को इकट्ठा कर सकते हैं, खाने के सामान इकट्ठा कर सकते हैं, और जब सालों में 2-3 जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वहां पे आप अच्छा अच्छा खाना बना सकते हैं। दुनियावी भोजन के अलावा कुछ नहीं होगा। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो भूखे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु मसीह के हाथों में वो भोजन है, पर वो ढूंढ रहा है भूखों को।
समय के साथ साथ मेरी मसीहत कैसी हो गई। एक पल था जब मैं जमीन पे लिट जाता था, एक पल था जब मैं तूफानों का भी सामना कर रहा था, लेकिन वक्त के साथ मेरी मसीहत ढीली पड़ गई। जब मुझे अपने प्रभु के सामने ये प्रूफ करना है कि हां मैं इतने सालों में ये हो चुका हूं मेरे प्रभु, तो मैंने अपनी मसीहत को तीसरे और चौथे नंबर पे रख दिया है। हम और आप शिकार ना बने, शिकार मत बनिए। अपने पड़ोसी से शिकार मत बनिए, अपने ग्रुप में लोगों के बीच का शिकार मत बनिए। अवेयरनेस रखिए, कहीं आपको कोई शख्स खींच तो नहीं रहा है, क्योंकि आत्मा में प्रार्थना करने वाले आप हैं, दूसरा शख्स नहीं। प्रभु के साथ समय बिताने वाले व्यक्ति आप हैं, दूसरा नहीं। पर दूसरे के थ्रू चोर आपकी जिंदगी में सेंध लगाएगा, और आपकी स्पिरिचुअलिटी जो अभी आप प्रेयर करके निकले हैं, आपके कानों में शैतानियत घोलकर आपकी आत्मिकता चुरा ले जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हर रोज कमाई हुई चीजों को गवा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये चर्च प्रभु की मौजूदगी है, पर मौजूदगी आपके साथ साथ चले वो क्वालिटी है। आपने जो पाया है वो डोर पर शैतान चुराए ना, वो क्वालिटी है। सावधान मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करना। और मुझे बहुत दुख होता है, विदेशों में तो चर्चों में मॉल खोल चुके हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, शॉप्स खुल रही हैं। अच्छा, यीशु मसीह का वचन मर चुका है, इसलिए वहां पे बेजान चीजों ने अपनी जगह बना ली है। यीशु ने कहा सावधान, तुम मेरे पिता के उस भवन को डाकुओं की खो मत बनाना। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास प्रभु का वचन है, परमेश्वर का आत्मा है। क्या परमेश्वर का आत्मा हमसे आनंदित है या वो हमें सह रहा है, हमें झेल रहा है? ये दोनों में बहुत फर्क है। एक दिन परमेश्वर का आत्मा उठ जाएगा। परमेश्वर के अनुग्रह की एक, उसके ग्रेस की एक लिमिट है। अगर मैं उसके ग्रेस का फायदा उठाऊं, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुहरी न बजवाना। नंबर 2, जैसा कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि जो लोग उनकी बड़ाई करें, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके, क्योंकि उनका फल हेवन से नहीं मिलेगा। मेरे धर्म के काम मेरे प्रभु के लिए हैं, ना कि आपके लिए। मेरी भलाई आपके लिए नहीं है, मेरे प्रभु के लिए है। मेरा प्रभु मेरी भलाई का रिजल्ट मुझे देगा, आप नहीं। कल हम नमक के सब्जेक्ट में जिक्र कर रहे थे कि अगर नमक का स्वाद चला जाए तो फिर आप खाने को किससे स्वादिष्ट करोगे? अगर नमक की नमकीन नहीं चली जाए तो वो सिर्फ पैरों के तले रौदने के अलावा कुछ नहीं होगा उसका। पर हम इंसान क्या है पता? वफा फरामोश लोग हैं हम। मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे ब्लड में नमा फरामी है। हम शुक्रगुजार नहीं हैं, हम धन्यवादी नहीं हैं। जो आपका साथ देगा, जो मेरा साथ देगा, जो मैं जिसका साथ दूंगा, कल मैं उसी के खिलाफ हो जाऊंगा। यही फितरत है इंसान की, ये सच है। लेकिन हम इंसानों की तो दुनिया की कैटेगरी में नहीं आते ना। हमें तो प्रभु ने उठा लिया ना, अपनी महिमा में ऊपर उठा लिया है। और अगर उसने हमें ऊपर उठा लिया है तो फिर मेरे स्वभाव में वो गुण आने चाहिए जो प्रभु मुझ में देखना चाहता है। कि मैं जब कहूं यीशु मैं आपका बेटा हूं, तो बेटे वाले एक तो अंश उसको मुझ में दिखने चाहिए। चर्चों में शोर है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। और मुझे बताइए, जहां होली स्पिरिट नहीं है, जहां परमेश्वर का आत्मा नहीं है, मुझे बताइए वहां पे परमेश्वर की जिंदा उपस्थिति कहां है?
मैं मेरा हिसाब दूंगा, आप अपना हिसाब देंगे, हम सबने अपना हिसाब देना है। भीड़ में हम अपने आप को ना छुपाएं। और यही चल रहा है। लोग दिखावे के लिए चर्च में आते हैं, दिखावे के काम करते हैं, दिखावे के दान देते हैं, दिखावे का नाटक करते हैं, लेकिन उनके मनों में परमेश्वर की वास्तविकता नहीं रहती है। प्रभु ने कहा, यार तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? इसी वजह से चर्च खत्म होगी। मैं की भावनाओं से, घमंड से भरे हुए लोग आते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। यीशु ने कहा कि जो अपने आप को छोटा करेगा मेरे राज्य में वही बड़ा कहलाएगा। लेकिन मैं बड़ा होकर चर्च में आता हूं, मैं चर्चों के भीतर बड़ा होकर आता हूं। पास्टर्स भी पक्षपात करते हैं, सेवक भी पक्षपात करते हैं। जो उनके लिए बहुत खास है, जो उनके लिए बहुत कुछ करने वाला है, वो उनके लिए खास है। जो नहीं करने वाला है उसके लिए उनकी नियत और सोच फर्क है। हम सब इस गिनती में आते हैं, यानी कि हम दिखावा कर रहे हैं। हम धर्म के कामों को हमने मजाक बना दिया है। और प्रभु क्या कहता है मैथ्यू चैप्टर 13, मत्ती अध्याय 13, मैथ्यू चैप्टर 13, मत्ती अध्याय 13, उसका 41 से हम देखेंगे। भूख, अगर आपके पास भूख है तो यीशु मसीह के पास आपके लिए भोजन है। अगर आपके पास भूख नहीं है तो आपके लिए कुछ नहीं है। आप जाएंगे जैसे, आप आएंगे वैसे ही। आप खाली जाएंगे, आप खाली आएंगे। अगर आप भूखे यहां पे बैठे हैं, मैं दिल से आपको बता रहा हूं, अगर आप यहां पे भूखे बैठे हैं, मैं दिल से बता रहा हूं कि आज रात तक आप ऐसा अनुभव करेंगे जैसा आपने कभी नहीं किया। प्रभु, मैं तेरी हैकल में भूखा आया हूं। मैं इतनी दूरी तय करके तमाशा करने नहीं आया हूं। मैं इतनी दूरी तय करके, मैं इतनी दूर से जुड़ा हूं। एक फैमिली है, रेगुलर जुड़ती है यूएसए से। वहां रात हो रही है, अभी मुझे नहीं पता, रात की 11, साढ़े 11, 12 बज रहे हैं। उतनी दूर से प्रभु, मैं रात को जाग रहे हैं, हम लोग जाग रहे हैं। लेकिन जागने का, अगर मैं आत्मा से नहीं, अपनी रूह से नहीं जागा हूं, मेरे जागने का क्या फायदा? आप उतनी दूर से आए हैं, पर यहां आप मुंगेरी लाल बन गए हैं। आपको होश ही नहीं है, आप बैठे हैं। कहां है? आपका दिल अपने घर पे जा रहा है, किसी का कहीं और जा रहा है। चोर आपके भीतर आया है और घुन की तरह आपको खाए जा रहा है। आपको बरसों हो चुके हैं, मसीहत में सालों हो चुके हैं, लेकिन आप में तब्दीली नहीं है, क्योंकि तब्दीली परमेश्वर का वचन लाता है और वचन तो चुरा रहा है चोर। प्रभु क्या कहता है 41, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में वे सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। ये सिर्फ बिलीवर वर्ड हमें छिपा नहीं सकता है, मेरी बात समझिएगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, वे उसके राज्य में वे सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, यानी कि दोजख में, यानी कि हेल में, यानी कि नरक में डाल देंगे उन्हें। मुझे किसी ने अपने खून से खरीदा। मेरी क्या हैसियत और औकात है बताइए? एक शख्स मेरे लिए खून बहा रहा है, वो मुझे अपने खून से खरीद रहा है और मैं पॉलिटिक्स खेल रहा हूं, मैं चर्चों को तोड़ रहा हूं, मैं लोगों से पैसे वसूली वाला एक डॉन बन रहा हूं, गुंडा बन रहा हूं। मुझे चर्च से वसूली करनी है पैसों की, क्योंकि यीशु मसीह पर मुझे ईमान ही नहीं है कि वो मेरी रोटी चलाएगा, इसलिए मैं लोगों पर डिपेंड हो गया हूं।
बहुत सारे पादरी उसी आग में डाले जाएंगे। मैं ईमान में खरा नहीं निकला, मैं आपकी नजरों में भला हो सकता हूं, लेकिन मुझे जांचने वाला तो एक शख्स है। और अगर मैं नर्क में मिलूं तो आप समझ जाना कि एक ढोंगी शख्स था। अगर मैं ठोकर का कारण मिलूं तो समझ जाना कि यह चालबाज व्यक्ति था। अगर मैं मिलूं दोजख में, समझ जाना कि यह दिखावा करने वाला चालबाज, लोभी और लालची शख्स था। यह मसीह के नाम पर लूटता था, और यही लूट है, यही तमाशा है। आप मोबाइल फोन ऑन करके देखिए। मैं कुछ दिन पहले जीजू के साथ बैठा था। 666 जो एक हमारा जो शैतान का जो चिन्ह है, उसी फोन के थ्रू हमारी जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसके थ्रू हमारी जिंदगी में किस तरह से काम कर रहा है। हमें लूट लिया है, हमें बर्बाद कर दिया है। और मैं बाइबल पकड़कर कहता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, लेकिन बाइबल ना जाने मैं दिन में एक बार भी पकड़ता हूं या नहीं, मैं अपना मोबाइल 1000 बार पकड़ता हूं। क्या ये हमारी असलियत नहीं? क्या हम इससे छिप रहे? हम किस बात से छिपेंगे? हम क्यों कहेंगे कि यीशु मसीह को यह खबर नहीं लगेगी, यह पता नहीं चलेगा? देखिए, मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर यीशु मसीह अभी आ जाए, मुझे नहीं पता, मैं अपने लिए कहूंगा, आपके लिए नहीं। क्या मैं जा पाऊंगा? क्या मैं सुधार करने की ओर को बढ़ रहा हूं? जो मैं कर सकता हूं, हम इंसान हैं, हमें बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं उसे कमजोरी का लिबास पहनाकर हम उसकी आड़ में छिपे ना। आग के कुंड में डालेगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। यानी कि परमेश्वर के लोग उस हेवन में चमकेंगे सूर्य की नाई। जैसे सूरज चमकता है वैसे ही चमकेंगे। कौन? धर्मी, जो इन तमाम चीजों से जिन्होंने अपना पल्ला झाड़ा। समझौता मत करिए ऐसे चर्चिस के साथ, ऐसे किसी भी चर्च के साथ समझौता मत करिए जहां परमेश्वर का रूह नहीं है, जहां परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जहां पे सिर्फ इंसानों को खुश करने वाली चीजें हैं, जहां पे सिर्फ दिखावा और एक नाटक है। मत बिलोंग करिए वहां से, क्योंकि आपकी उम्र ऐसे ही नकली चीजों के साथ बीत जाएगी। वापसी में कोई वक्त आपको नहीं मिलेगा, समय लौट कर नहीं आता है। इसलिए अपना समय सही जगह, अपने आप को सही जगह, अपने आप को सौंपिए परमेश्वर को, जहां आपको परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सही शिक्षा, सही बात आपको बताई जाती है। परमेश्वर के लोग सूर्य की नाई चमकेंगे, पर गलत लोग नहीं। 44 क्या कहता है? स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने आकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उन खेतों को मोल ले लिया। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है। मुझे ये दुनिया की प्रॉपर्टी, मुझे ये दुनिया खजाना नजर आता है, लेकिन आत्मिक आंखों का खजाना क्या है? स्वर्ग का राज। और उस धनवान इंसान ने सब कुछ बेचकर, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है। तो जो किंगडम है हेवन का, वो छिपा हुआ वो धन है, छिपा हुआ धन आपकी जिंदगी में कभी कमी नहीं होने देगा। वो यीशु मसीह, अगर आप छिपे हुए धन की ओर को बढ़ते हैं। उसने क्या करा? उसे पता चल गया, उसे खजाना मिल गया हेवन का, और उसे पता चल गया कि ये जमीनी चीजें धोखे की चीजें हैं, इसे बेचकर मैं इस धन को इकट्ठा करूंगा। और उसने उस धन को, उस खेत को मोल ले लिया जहां पर गड़ा हुआ धन था, और वो खेत है परमेश्वर का वचन। और इसमें रियलिटी, रियल में हमारे लिए वो धन है। कैसे है मैं बताना चाहता हूं। अच्छी है, आपकी प्रॉपर्टी आपको लाकर नहीं देगी। लंबी उम्र, परमेश्वर की नजदीकी, हेवन तक आपकी, स्वर्ग तक आपकी पहुंच, आपकी बीमारियों का दूर होना, आपके मन और आत्मा का अच्छा होना, आपके
आपको आपके शत्रुओं से सेफ रखना, हर बुराई, गड़बड़ी और हर एक शैतानी कारणों से बचाए रखना। अभी आपने देखा ना कि टाइटैनिक जो शिप थी, एक जहाज था, आज से 100-150 साल पहले जो डूब गया था। अरबपति, 5 अरबपति लोग, जिसमें से एक पाकिस्तान की भी एक फैमिली थी, बस वो एक छोटी पनडुब्बी पे गए उसे देखने के लिए। 90 घंटे से ज़्यादा, 90-92 घंटे का ऑक्सीजन था और वो ऑक्सीजन ख़त्म होने तक भी वो शिप नहीं मिली। बाद में एक रोबोट ने उसे, कैमरे ने उसे ढूंढा, उसके प्रेशर से उसमें ब्लास्ट हो गया था और वो अरबपति लोग ख़त्म हो गए। 19 साल का लड़का था जो जाने से पहले अपनी बुआ से कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। पर फादर्स डे है, मैं अपने पिता को नाराज करना नहीं चाहता हूं, अपने पिता की डर की वजह से वो गया। 2 करोड़ रुपया लग रहा था एक बंदे का 8 घंटे के भीतर उस शिप को देखकर आने का। पैसा उन्हें नहीं बचा सका। इसलिए कहता है कि स्वर्ग का खजाना, जो लाजरस था, हम सब जानते हैं, वो क्राइस्ट को कुछ एक्स्ट्रा प्यार करता था और प्रभु से प्यार करते थे क्योंकि वो एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट करता था अपने घर पर। हमेशा यीशु मसीह उनके घरों पे जाया करता था। और लाजरस जो लाजर था, वो उसकी काफी प्यार करता था, यीशु मसीह के आदर और सम्मान देता था, यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था। गरीब था, चला गया कब्र में। यीशु ने कहा, हे लाजर बाहर आ। मुर्दा जिंदा हो गया। मुझे बताइए, ये धन है बड़ा या वो करोड़ों का धन जो वैज्ञानिकों ने बोला है कि उनकी लाशें मिलना नामुमकिन है। ये जो 5 लोग, मेरे ख्याल से 5 ही लोग हैं शायद, जो दफन हो गए हैं, इम्पॉसिबल उनकी लाशें मिलना। करोड़ों रुपया। आप सोचिए, 150 साल तक जीऊंगा माइकल जैक्सन कहता था, 50 साल की उम्र में चला गया। जिंदगी का खजाना क्या है? आपकी सांसें और गड़े हुए धन के भीतर आपकी सांसों को चलाने की ताकत है, उस गड़े हुए धन के भीतर। और उससे पता चल गया उस शख्स को कि मेरी जिंदगी की बेहतरी इस खजाने में है, संसार के खजाने में नहीं। क्योंकि संसार का खजाना मैं एक दिन छोड़ सकता हूं। यह खजाना मुझे इस जमीन के खजाने और स्वर्ग के खजाने दोनों के साथ बनाए रखेगा। 45, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य, एक बेशकीमती मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, उसे मोल ले लिया। एक बेशकीमती मोती। और वो क्या था? वो शख्स जोहरी था, एक व्यापारी था और अच्छे मोती की तलाश में था। उसे अच्छा मोती मिला तो उसने सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। 47, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर एक प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मैथ्यू चैप्टर 6 और मैथ्यू चैप्टर 13, मत्ती अध्याय 6, मत्ती अध्याय 13। मत्ती अध्याय 6 शुरू करता है कि सावधान मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करना, और यहां पे वो बताता है कि जो धर्म के काम, जो धर्मी नहीं होंगे, वो कैसे दोजख में, वो नरक में डाल दिए जाएंगे, और कैसे खजाने को पाने वाले परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, कहीं पर भी
ऐसे गुटबाजी चर्च के खिलाफ, चर्च के विपरीत, कलीसिया के खिलाफ, कलीसिया के विपरीत ना कहो ना सुनो, क्योंकि शैतान इसी चारे के साथ आपकी जबान के थ्रू आपकी जिंदगी में वो एंट्री लेगा, और वो कब आपके भीतर आ बैठेगा आपको नहीं पता। आप सोचेंगे अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है ये बातें करना, लेकिन वो आपको खोखला कर रहा है भीतर से, आपकी आत्मिकता चुरा रहा है वो। जब आप खुदा के सामने बैठेंगे आप सर पीटते रह जाएंगे कि क्यों मेरी प्रेयर नहीं हो पा रही, क्यों खुदा की रूह को मैं महसूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप गलत ट्रैक पर फंसा लिए गए हैं, शैतान के थ्रू उसके जाल में फंस रहे हैं। और लोग यही कर रहे हैं, उन्हें बड़े बड़े चर्च मिल गए हैं, जगह मिल गई है। ये 2 साल आप लोग जानते हैं, ऑनलाइन भी जानते हैं, सारे भाई बहन जानते हैं, नहीं था हमारे पास चर्च की कोई जगह ऐसी नहीं थी। चर्च के लोग थे पर हमारे पास जगह नहीं थी, हम ऑनलाइन चल रहे थे। लेकिन एक समय के बाद हम थोड़ा तड़प रहे थे, क्या करें। लेकिन परमेश्वर का इंतजाम तो सबसे अनोखा होता है। परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है, तैयार करता है और उन्हें इस्तेमाल करता है। और दीदी को, उनकी फैमिली को तैयार किया, और आज हम खड़े होकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। यानी कि यीशु मसीह इन्वॉल्व है, और बिना यीशु मसीह के इन्वॉल्व हुए कोई चीज पॉसिबल नहीं है। बैठने के लिए कुर्सियां हैं, कैमरा है, ऑनलाइन एक दूसरे को देखने के हमारे पास साधन है। आप दूर दूर से अपने घरों से आप अपने प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं। आप दीवारों को देखकर लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि जो बात आज के दिन की लिखी जा चुकी है वो कभी नहीं मिटेगी कि आज का दिन आपने गवाया या आपने पाया। मेरा लेखा लिखा जाएगा, बोलने वालों को सबसे ज्यादा हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये प्रभु ने कहा हमारे लिए सबसे ज्यादा रिस्की है बोलना, क्योंकि जबान फिसली और कुछ भी ऐसा निकला वो हमेशा के लिए दर्ज होगा, और खुदा कहेगा ये क्यों बोला, ये किस लिए बोला, ये मेरी ओर से नहीं था, ये तुम्हारी ओर से था, तुमने इसमें क्यों मिला दिया, क्यों मिक्स मिलावट कर दिया। छोटी छोटी चीजें एक समय के बाद हमारी हैबिट बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है, और हम एडिक्ट हो जाते हैं, हम लत के शिकार हो जाते हैं। कैसे? प्रभु की अनसुनी करना। समझ रहे हैं आप क्या कहा मैंने? हम एक बार अनसुनी करते हैं, 2 बार करते हैं, तीसरी बारी से हमारा शरीर हमें उसी ओर को धकेलता है। फिर शैतान भी आ जाता है, फिर तमाम चीजें, दिल दिमाग पूरी पर्सनालिटी काम करती है हमें प्रभु से अलग करने की। फिर हम टुकुर टुकुर देखते तो हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और चला गया है। शैतान ने कहा ये मुर्दा है, मैंने मार चुका, इसे भीतर से मैंने मार दिया है। ये बैठा जरूर है, लेकिन इसका मन और आत्मा को शैतान ने अपना गढ़ बना दिया है। उसके भीतर शैतान वास कर रहा है, चाहे वो प्रेज करे, चाहे वो हाथों को उठाए। कौन जीत रहा है मुझे बताइए? क्या आप यीशु मसीह को जीतने दे रहे हैं? अगर आप ऑनलाइन बैठे हैं तो क्या आप यीशु मसीह को जीतने दे रहे हैं या फिर शैतान को जिता रहे हैं? अपने दिल से पूछिए। अगर आप चर्च में यहां पे बैठे हैं तो क्या आप शैतान को चुराने दे रहे हैं? आप शैतान के बन रहे हैं या यीशु मसीह के बन रहे हैं? क्या शैतान को अधिकार करने दे रहे हैं या यीशु मसीह को? अगर आपने अनसुनी की है तो क्यों अनसुनी की है? क्योंकि आपसे यीशु बात कर रहा है। अगर आपने यीशु को अनसुनी की है तो फिर आप किसकी सुन रहे हैं? क्योंकि हम किसी ना किसी की तो सुन रहे हैं। हम इस जगह में बैठकर या तो यीशु की सुन रहे हैं या अपने मन की या किसी और की। और अगर यीशु की नहीं सुन रहे हैं तो जिसकी हम सुन रहे हैं वो हमारा शत्रु है, वो हमारा शत्रु है। वो हमें एक दिन गिराएगा ही गिराएगा, ठोकर खिलाएगा ही खिलाएगा, हमें वो मुंह के बल गिरा देगा। मैंने बहुत बार शुरू में जब मैं क्लास 10th में था, मैंने चर्चिस पर दीवारों को देखा, मैंने
जब बाइबल स्कूल चलता था, मैं कार्टून बनाता था, मैं ऐसे ही इधर उधर ताकता था, अपना समय मैंने ऐसे ही गवाया। प्रभु ने एक दिन मुझसे कहा कि वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम ऐसे ही करो, मुझे तुमसे बड़ी खुशी है। सब कुछ मिल जाएगा, खोया हुआ दिन और खोया हुआ पल नहीं मिल सकता। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, सावधान। दूसरों को खुश करने के लिए अपने धर्म के काम मत करिए। दुनिया आपके साथ चलती है या नहीं चलती है, आपकी जरूरत यीशु मसीह है। आपको हिसाब दुनिया को नहीं देना है, आपको हिसाब यीशु को देना है। 10 लोग आज आपका हाथ छोड़ेंगे आपकी सच्चाई की वजह से, वो पसंद नहीं करेंगे। कल कतार आपके पीछे होगी, लोग आपके पीछे होंगे, क्योंकि आप प्रभु के पीछे हैं। नफरत और बुराई परमेश्वर के लोगों का हिस्सा नहीं है। हमारे भीतर इनके लिए कोई जगह नहीं है। हमने बड़ी हमारा ये सौभाग्य है कि हमें यीशु मसीह जैसा प्रभु मिल गया। हम तो भटकी हुई भीड़ें कहिए या क्या कहिए, हम तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज हमें ये जगह मिल गई है। हमारे पास चर्च है, हमारे पास आराधना करने के साधन हैं। प्लीज, ये मनन करने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि प्रभु मैं तेरे साथ कहां पे हूं, कैसे हूं, क्या हूं। 4 लोगों को खुश करने के लिए आप प्रभु को नाखुश मत करिए, उस महान यीशु की अनदेखी मत करिए। जैसे एक शिकारी अपने शिकार की ताक में रहता है, ऐसे ही प्रभु के वचन की ताक में रहिए। मैं मेरे लिए, आप आपके लिए। अगर आप गवा रहे हैं तो अपने लिए गवा रहे हैं, और अगर मैं पा रहा हूं तो मैं अपने लिए पा रहा हूं। यहां मेरे हिस्से का आपको नहीं मिलेगा और आपके हिस्से का मुझे नहीं मिलेगा। सबको अपने अपने हिस्से का बटोरना है। और आज आप क्या बटोर कर जा रहे हैं, क्या गवा कर जा रहे हैं? वही सालों से आप ऑनलाइन जुड़ते हैं, सालों से आप चर्च में आ रहे हैं, आपके घर पे हालात, आपकी जिंदगी के हालात वही हैं। क्योंकि आप में बदलाव नहीं है, इसलिए आपके घर पे बदलाव नहीं है। आप अपने घर के हालातों को तो बदलते हुए देखना चाहते हैं, पर खुद बदलना नहीं चाहते। आप बिना समर्पण किए प्रभु यीशु से चाहते हैं कि वो आपकी तकदीर, आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत को, आपकी डेस्टिनी को बदल दे, पर ऐसा नहीं हो सकता ना। यीशु मसीह का ध्यान आपकी मेरी हालातों को बदलने पे नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ऑनलाइन जितने भी भाई बहन हैं वो सुन लें एक बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्राइस्ट हमारे जो हालात हैं, यीशु मसीह का ध्यान हमारे हालातों को बदलने की ओर नहीं है, यीशु मसीह का ध्यान हमें बदलने की ओर को है। हम में बदलाव आएगा, हालात खुद में खुद बदलेंगे। हम बदलना नहीं चाहते, हमारी दिन रात की प्रेयर यही है, सिचुएशन बदल दे। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और जब मैं ऐसी सोच के साथ चलूंगा, मेरा कद बढ़ेगा मसीहत में, मेरा कैरेक्टर कोई नहीं बदल सकता सिवाय परमेश्वर के। प्रभु मेरी सामर्थ और मेरी ताकत बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि घर के हालात बदलें, तो आपको यहां से आग लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी ने आपके घरों पर डेरा किया है। और आप सोचेंगे कि नहीं, कोई ऐसा कोई क्या बोलते हैं वो नहीं, वो चिराग, हाँ, चिराग से जिन निकलेगा और सारी परिस्थितियों को अच्छा कर देगा। नहीं निकलेगा, ये सिर्फ कहानियों में। और जिन, अगर चिराग घिसने से जिन निकलेगा, वो सबसे पहले आप ही को निकलेगा, वो आपको निकलेगा, क्योंकि वो जिन है। और जिन अगर कुछ अच्छा करने लग जाए, फिर यीशु मसीह यीशु क्यों कहलाए? ये सिर्फ स्टोरियों में अच्छा लगता है, ये मत सोचिए। मेरे घर के हालात अगर सही नहीं है, तो या तो बस मैं इधर उधर ताकते रहूं, या मैं प्रभु के पैरों में अपने आप को सौंप दूं। बदलने वाला तू है, बदलेगा तू, तेरे ही थ्रू, तेरे ही द्वारा।
इग्नोर मत करिए, अपनी फैमिली को इग्नोर मत करिए, अपने फैमिली पर्सन्स को इग्नोर मत करिए, अपने बच्चों को इग्नोर मत करिए, अपने परिवार को सिर्फ देखते मत रहिए। हालात अगर नहीं बदल रहे हैं तो आप प्रभु के साथ बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? इसलिए वो कहता है पहले तुम मेरे धर्म राज्य को खोजो, बाकी चीजें तुम्हें। अगर आपने यहां सिर्फ पूरी शिद्दत के साथ मन लगाया है, मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं आज कि अगर आपने पूरा दिल खोलकर प्रभु की बात सुनी है आज आप सभी ने, आप घर जाकर जरूर हालात बदले हुए पाएंगे, आप चीजों को बदला हुआ पाएंगे, आप बेड़ियों को टूटा हुआ पाएंगे, आप दुष्ट आत्माओं में आग लगते हुए और उन्हें चीखते चिल्लाते हुए पाएंगे। क्योंकि आप जब आग से भरेंगे तो सबसे पहले गंदगी जलेगी। अगर हम में ही आग नहीं है, और परमेश्वर का वचन क्या है? आग। सिर्फ हमें जागने की जरूरत है। शैतान ने बड़ी चालाकी से हमें बिखेर रखा है। आप कमजोर नहीं हैं, आप लाचार और बेबस नहीं हैं, आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। एक छोटा सा बच्चा प्रभु का बेटा है। आप में परमेश्वर की सामर्थ्य वास करती है, आएगी नहीं, ऑलरेडी आप में खुदा की ताकत है। पर आप भरोसा नहीं करते हैं, आप यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, विश्वास का रिश्ता बना नहीं है। इसलिए आप हमेशा कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। आप आग हैं, आप जब भी आते हैं आप लेकर जाइए। शैतान को पता चलना चाहिए आपके घर पे, अरे ये आ रहा है भैया, पोटला बांधो और निकल लो। ये बर्बाद कर देगा, ये हमें टिकने नहीं देगा। हम सोचते हैं जादू कर दिया, टोटके कर दिए, टोने कर दिए, हम घबराते हैं, डरते हैं कि जादू कर दिया, टोटके कर दिए, टोने कर दिए, फलाना कर दिया। यीशु मसीह के वचन से कोई मंत्र बड़ा है? मुझे बता दीजिए। आपके पास वचन है फिर भी आप जादू से डर रहे हैं। इसका मतलब आपने वचन से बड़ा किसको मान लिया? जादू को, मंत्र को मान लिया। मंत्र बड़ा या प्रभु का वचन बड़ा? एक तरफ मंत्र है, दूसरी तरफ आप प्रभु का वचन बोल रहे हैं। एक तरफ आप क्या बोल रहे हैं? एक तरफ आप बोल रहे हैं जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहीले के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। एक तरफ वो मंत्र पढ़ा जाएगा और एक तरफ साम 91 आप पढ़ेंगे। बताइए वो मंत्र कैसे टिका रहेगा? क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों ये कहते हैं कि दुष्ट ने घर को घेर लिया है, दुष्ट आत्माओं ने ये कर दिया, दुष्ट आत्माओं ने वो कर दिया है, शैतान ने ऐसा कर दिया है, शैतान ने वैसा कर दिया है। आपने क्या किया है? शैतान अगर कुछ कर रहा है तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं। अगर शैतान कुछ कर रहा है इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप आत्मा में कुछ करने वाले हो जाएंगे, शैतान अपंग हो जाएगा, वो कहेगा कि मुझे लगवा मार गया। हम पता है हम नकारे अगर हम हो गए हैं, तब देखिए चर्चिस क्यों नकारे होंगे, चर्चिस के लोग नकारे क्यों होंगे? वो नकारे होंगे क्योंकि उन्होंने मन शैतान की बातों पे लगाया। इसलिए राजनीति है, एक दूसरे की बुराई है, गड़बड़ियां हैं, बर्बाद हो चुका है चर्चिस। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, प्लीज उस महान परमेश्वर के नजदीक आइए, जो करिए इतना करिए पर सच में होकर करिए। आते हैं यहाँ पे, आपके चेहरों में नजर आना चाहिए, आपके फेस पे नजर आना चाहिए कि आप किसी मकसद से आए हैं। ऐसे घर से उठकर बस ऐसे बिना मकसद के, बिना मोटिव के आप आकर बैठे हैं, पता नहीं क्या होगा, हाँ चलो सुन भी लेते हैं और देख भी लेते हैं, चलो हाँ। आपके चेहरों में झलकना चाहिए एक मकसद, एक मोटिव। हमारे फेस में नजर आना चाहिए कि मैं वक्त गंवाने नहीं आया हूं, मैं शैतान का शिकार होने नहीं आया हूं, मैं वक्त गंवाने नहीं आया हूं, मैं इस वक्त से कुछ पाने आया हूं। मेरी दौड़ यहां की नहीं है, मेरी दौड़ वहां की है। मुझे इन गिनतियों में मत गिनना। जब आप जज्बा पालेंगे तब आप वो हो जाएंगे जो वाकई प्रभु आपको देखना
बनाना और बढ़ाना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।